झज्जर जिले के बेरी उपमंडल में स्थिति गांव बागपुर में सर्वजातीय काद्यान खाप की सरदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर शेर सिंह की समाधि स्थल पर इकट्ठे हुए। वहां पर प्रोफेसर शेर सिंह की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए और उनको नमन किया। वहां उन्होंने दीनबंधु सर छोटू राम की पुण्यतिथि उन्होंने श्रद्धा सुमन याद किया। इस अवसर पर सर्वजातीय काद्यान खाप प्रधान राजपाल सिंह काद्यान ने बताया कि गत वर्ष 6 दिसंबर को जाग धर्मशाला बेरी में एक महापंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस महापंचायत सम्मेलन में उपस्थित सभी 16 गांव के सरपंच प्रतिनिधि तथा गांव के गणमान्य प्रबुद्ध व्यक्तियों से समाज में व्याप्त विभिन्न बुराइयों पर रोक लगाने के लिए सर्वसम्मति से फैसला लिया गया, जो कि निम्नलिखित बुराइयों को दर्शाया गया था, जैसे नशाखोरी, ध्वनि प्रदूषण, डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, बाल विवाह, समगोत्र विवाह, बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देना। इन सभी सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए आज गांव बागपुर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ झज्जर गुरुकुल के आचार्य विजयपाल के द्वारा हवन यज्ञ से किया गया। इस अवसर पर बेरी विधानसभा क्षेत्र से युवा कांग्रेस नेता विक्रम काद्यान, रेणुका पंडित सुखचंद काद्यान, राजवीर डबास, उमराव सिंह, राजू नंबरदार, तकत सिंह, रविंद्र कौशिक, सूरजमल दुबलधन सहित अन्य गांव से गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज का जो प्रोग्राम उसके बारे में क्या कुछ कहना है? यहाँ पर हवन करवाया गया है बागपुर में शुरुआत। देखिए, आज हवन है और आचार्य विजयपाल जी ने ये हवन किया। आज छोटूराम जी की पुण्यतिथि है और काद्यान खाप की तरफ से, पूरी कमेटी की तरफ से ये एक बड़ा अच्छा कदम रखा गया कि 6 बुराइयां हैं, जिसमें से रात में जो शादियां हैं और डीजे चलाना जिसके कारण हुड़दंग होता है, जो नशा मुक्ति है उसके लिए, और ये सब बातें जो हैं इसको ख़त्म करने के लिए ये 6 जो हैं विषय हैं जिसको मिटाने के लिए समाज से ये बड़ी ज़रूरत है और इसका प्रण लिया गया है। उसकी शुरुआत यहाँ से करी गई है और बाकी चीज़ें तो जो है वो खाप पंचायत जो है वो कमेटी हैं वो डिसाइड करेंगी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये पहल जो है ये कानून से ना होके समाज से, क्योंकि बड़े से बड़ा मुकदमा भी हो जाता है वो कानून से नहीं सुलझता, लेकिन सामाजिक रूप से वो भाईचारे में वो सुलझ जाता है। और ये जो पहल जो है वो समाज ने करी है, इसका हम स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बल्कि मैं तो धन्यवाद करता हूँ काद्यान खाप को, प्रधान जी राजपाल जी को, सुखचंद जी मेरे साथ में, उनका कि ये जो कदम उन्होंने उठाया है ये काबिल तारीफ। एक हवन के दौरान आपके परिवार का बार बार जिक्र आया जी कि आपके परिवार में कोई नशे की आदत नहीं है, कई पीढ़ियों से नहीं है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मेरे दादाजी और मेरे दादाजी के जो बड़े भाई हैं, चौई हरनारायण जी और चौई शीशराम जी, वो आर्य समाज के प्रभाव में आए थे और उसके बाद से जो है वो यूं कहें कि मेरी बुआ अगर आज वो जिंदा भी होती हैं तो वो 100 साल की होती है और उस टाइम पे भी जेबीटी कराना, आर्य समाज की ताकत तो मैं बताता हूँ कि वो ग्रेजुएट, उस टाइम की ग्रेजुएट है, जब सोच भी नहीं सकते थे, इतनी दूर दूर जो है वो स्कूल कॉलेजेस हुआ करते थे और वो दूर दूर पढ़ाना, लड़कियों को वहां पर भेज के पढ़ाना, ये आर्य समाज की ताकत है। वो आर्य समाज के प्रभाव में आए। मेरे सारे चाचा ताऊ जो हैं वो बड़े हाईली, मेरे पिताजी हाईली एजुकेटेड रहे, वो बजाय कि मेरे दादाजी वो बिल्कुल पढ़े हुए नहीं थे। तो वो एक आर्य समाज की ताकत है। वो समाज जो आर्य समाज जो है वो समाज को ताकतवर बनाता है और उस समाज का ही जो देन है कि हम आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं। और आर्य समाज तो सबसे पहली पीढ़ी है इस समाज को अगर ऊपर उठाने का काम करना है। इस बरादरी की सरदारी को मेरा राम राम। आज एक ऐसी जगह से एक बुराई को मिटाने के लिए शुरुआत हुई है कि प्रोफेसर शेर सिंह ने अपना तमाम जीवन इस शराबबंदी के बारे में पूरा जीवन इसके पीछे लगाया है कि ये बुराइयां बंद हो। न तो डीजे बजाएंगे, न रात की शादी करेंगे और 16 गांव की सीमाओं के कोई शराब का ठेका न होगा। इसके लिए हम तमाम सरपंचों से रेगुलेशन पास करवाएंगे। मैं आज तमाम बुद्धिजीवियों से
भाइयों से और 16 गांव की सरदारी से यही निवेदन करता हूं कि समाज से ऊपर कोई भी चीज नहीं होती। हम इसके बारे में उपायुक्त महोदय झज्जर से मिले थे, उन्होंने भी यही कहा था कि अपने अपने गांव में रेगुलेशन पास करो, जिसकी शुरुआत आज हमने बागपुर गांव से की है। और बागपुर गांव की 36 बिरादरी ने एक मत होकर ये पढ़ लिया है कि हम इन तमाम जो बुराइयां हैं इनको मिटाने के लिए एकजुट होकर पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद। घर में नहीं होते हैं, वो घर भी शमशान के तुल्य हो जाते हैं। न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जिदानी, जिन घरों के अंदर वेद शास्त्र की कथा नहीं होती, वेद शास्त्र की शिक्षा ग्रहण नहीं की जाती, वेद शास्त्र का स्वाध्याय नहीं किया जाता, वो घर भी शमशान के तुल्य हो जाते हैं। तो ये तभी बच पाओगे जब बच्चों को अच्छी शिक्षा तभी मिलेगी, वेद और शास्त्र का पठन पाठन हो। वेद सबसे पहली पुस्तक है इस दुनिया की, ऋग्वेद। तो वेदों की ओर हम लौटेंगे, वेदों की शिक्षा के अनुसार हम अपने जीवन में अमल करेंगे तो किसी भी घर में किसी प्रकार का कोई कमी तोड़ा नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए न बुराइयां आएंगी और न तोड़ा होगा। इस तरह से हमें चाहिए अपने परिवारों को सुधारें, संभालें और समाज में व्यक्त कुरीतियां हैं उनको दूर करें, संकल्प लें। यहाँ पंचायत के भी सभी प्रधान वगैरह आए हैं, वो भी अपने बहन प्रोफेसर शेर सिंह की जो समर्पित है, यहाँ से आज एक समाज में जो भी कुर्तियाँ फैली उनको मिटाने के लिए एक हवनियत किया गया। क्या कहना चाहिए? जी, आज काद्यान खाप के जो प्रधान हैं राजपाल आर्या जी, उन्होंने हमें आमंत्रित किया और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कि आज इस मुहिम में मैं उनके साथ खड़ी हूँ। आज जो इस पवित्र धरा से, इस पवित्र समाधि स्थल से जो संकल्प लिया गया है अपने समाज से बुराइयों को ख़त्म करने का, समाज से बुराइयों को मिटाने का, नशा मुक्त गांव बनाने का, इसमें हम सब साथ मिलकर के काम करेंगे और सभी ये चाहते हैं कि हमारे गांव नशा मुक्त हो और हमारे गांव में जो भी हमारे समाज में जो कुरीतियाँ आई हैं उन बुराइयों को हम दूर करें। जैसा कि दिन में शादी हमने सोचा कि दिन में शादी रहेगी, डीजे वगैरह का एक समय होगा, बहुत देर तक अंधाधुंध नहीं बजेगा और सरकार की परमिशन से ही बजेगा। और जो नशा मुक्त गांव बनाने का जो हमने संकल्प लिया है, तो हम गांव-गांव जा कर के हर गांव में हम नशा मुक्ति अभियान छेड़ेंगे और उसमें हम युवा बच्चों को जोड़ेंगे। हम यज होगा गांव में और पूरा गांव के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उसको भी इस मुहिम में हम अपने साथ लेंगे। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से हमारा जो ये हमने जो संकल्प लिया है कि नशा मुक्त गांव बनाने का, ये निश्चित रूप से पूरा होगा। अभी आपने भी एक अभियान चला रखा है नशे के खिलाफ, जी जी, तो उसमें कितना मतलब फायदा मिला है, क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारा एक अभियान हमने चलाया हुआ है, नशा मुक्त गांव और विष मुक्त खेती, भारत स्वाभिमान अभियान। उसमें भी हमने इस काफ़ी लाभ मिला। जब भी कोई जागृति आती है देश में, जब भी लोगों को हम जागरूक करने का काम करते हैं, तो 100 का 100 नहीं तो कम से कम 80-90% जरूर फ़ायदा होता है। और हमने अपनी इस मुहिम से युवा बच्चों को जोड़ा है, उनमें अच्छे संस्कार देने का प्रयास किया है। हवन यज्ञ के माध्यम से, संतों के माध्यम से आर्य समाज भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि हमारे युवा बच्चों का विकास तभी होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे जीवन में, जब हमारे बच्चों में नशा नहीं रहेगा। क्या आपको उम्मीदें हैं जो सभी पंचायतें सहमत हो पाएंगी इस फैसले से? बिल्कुल हो पाएंगी, क्योंकि सभी चाहते हैं। गांव के गांव बर्बाद हो गए हैं, हमारे भाइयों की 50 से 60 तक की उम्र रह गई है और जहां भी हम जाते हैं तो यही सुनने को मिलता है कि इसकी मौत नशे की वजह से हुई, या हमारे युवा बच्चे छोटी उम्र में ही चले गए। और इसमें सभी बुद्धिजीवी लोग ये चाहते हैं, पूरा समाज ये चाहता है कि हमारा गांव नशा मुक्त हो। तो इस मुहिम में हमारा सब साथ देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी खापे भी आएंगी। पहल आज इस पवित्र भूमि से, इस बागपुर गांव की धरती से हुआ है और इसमें सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि बहुत पुण्य कार्य है। ठीक है, धन्यवाद। कौशिक साहब, लंबे अरसे से आप भी आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, तो आज काद्यान खाप के द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है समाज फैली हुई कुरीतियों में, क्या कहना चाहेंगे?
हम ये कहना चाहेंगे कि जो काद्यान खाप ने जो अच्छे डिसीजन लिए हैं, जो 6 फैसले आज लिए हैं कि डीजे बजने का भी निर्धारित समय और स्थान होना चाहिए, शादी दिन में होनी चाहिए, नशा मुक्ति होनी चाहिए, बेटियों के एजुकेशन के लिए भी अच्छा कुछ होना चाहिए, तो ये सारी अच्छी पहल है और इसमें समाज की समस्त अधिकारियों के द्वारा हमें साथ में जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं सब हमारी मदद में आए, जैसे RSS वाले भी, आर्य समाज वाले भी और जितने भी जो लोकल संस्थाएँ हैं वो सब हमारे सहयोग में। ठीक है। वो शराबबंदी की गई थी, सभी पार्टियों को जागरूक किया लोगों ने, जनता ने, और सभी को ये संकल्प लेना पड़ा कि आगे से हम हरियाणा में शराबबंदी करेंगे। उसमें चौधरी बंसीलाल ने सबसे आगे बढ़ करके इस विषय को किया, लेकिन बाद में आकर के परिवार में ही या जहां कहीं भी रिश्तेदारियों में और वो उससे कमाई का जरिया बना लिया लोगों ने, और भी जहाँ कमजोरी आ गई समाज के अंदर, तो ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। हमें जागरूक होना चाहिए। देखिए, शराब के विषय में किसी कवि ने कहा है, ऐ शराब अक्सर तूने कौमों को खा के छोड़ा, जिस घर से सिर उठाया उस घर को मिटा के छोड़ा, राजाओं के राज्य छीने, शाहों के ताज छीने, गर्दन कसों को अक्सर नीचा दिखा के छोड़ा। ये शराब के करामात है। और आगे कहा, जो डूबे हैं गिलासों में न उभरे जिंदगानी में, लाखों बह गए, लाखों क्या करोड़ों बह गए इस बोतल के बंद पानी में। मत कर बर्बाद है जिंदगी को, इस जिंदगी को एक बोतल के दीवाने, वो जो बोता है जवानी में काटेगा बुढ़ापे में। तो इसलिए जैसा हम बोएंगे, जैसे हम कर्म करेंगे, उनका फल का भुगतान हमें करना होगा। तो इसलिए बुराइयों, कोई भी बुराई, शराब है, शराब सब बुराइयों की जड़ है, मूल है। तो शराब जहां आ गई वहां सारी की सारी बुराइयां समाज में पनपेंगी। इसलिए हमें जागरूक होना चाहिए, बचना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। आज इसी बात को लेकर के यहाँ सभी आप मौजूद जन, जागरूक जन इकट्ठा हुए हैं, पंचायत के सभी मान्य जन हैं। तो हमें बहुत ही दल बल के साथ इस विषय को अपने साथ लेकर के जागरूक करना चाहिए। हमारा तो काम ही है, आर्य समाज का तो प्रथम ध्येय है नशा मुक्त समाज। ऐसे ही माननीय प्रोफेसर शेर सिंह जी नशाबंदी परिषद के आखिर तक वो अध्यक्ष रहे, और राष्ट्रीय तौर पर जहां कहीं भी नशे के खिलाफ कोई भी आंदोलन हुआ वो अगुवा रहे समाज के अंदर। तो उनके यहाँ प्रतिमा स्थल पर बैठ करके, इस स्मृति स्थल पर उनके पर बैठ करके हमने एक अच्छी शुरुआत की है। ये परिवार चौधरी शीशराम जी से लेकर के, ये परिवार जब से होश संभाला तब से आर्य समाज के संपर्क में आकर के जितनी भी कुरीतियां समाज में थी उनको दूर करने के लिए सारे परिवार ने बहुत बड़ी आहुति दी है समाज में। आज भी उस बात को निभाए हुए हैं। भाई विक्रम जी बैठे हमारे मध्य। तो हमें